मुंबई तपास के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में लगाया जा रहा था। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी की गिरफ्तारी के बाद अब यह सवाल फिर से खड़े होने लगे हैं कि क्या बीजेपी सरकार की आलोचना करना एक अपराध बन गया है, क्योंकि नवाब मलिक पिछले कुछ महीनों से बीजेपी सरकार के खिलाफ बेहद प्रखर होकर अपनी बातें रख रहे थे। दूसरी बात यह है कि क्या बीजेपी सरकार की तरफ से अपने जो उनके चहेते अधिकारी हैं, क्या उनको बचाने के लिए या उनका पक्ष रखने के लिए बीजेपी इतने नीचे स्तर पर जा सकती है कि वह किसी कैबिनेट मंत्री की गिरफ्तारी भी करा दे। यह सवाल जो है वो आज राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वह बेहद खतरनाक है। क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी का काम यह है कि वह देश को एकजुट बनाने के लिए निष्पक्ष होकर करके कार्रवाई करे। किसी के खिलाफ भी उसकी निष्पक्षता स्पष्ट दिखनी चाहिए, क्योंकि वह केंद्रीय जांच एजेंसी है। और राज्यों की जांच एजेंसियां और केंद्रीय जांच एजेंसी के बीच में अगर तकरार दिखाई देता है या केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ अगर राज्यों में आक्रोश उभरने लगता है, तो यह एक खतरनाक संकेत है। क्योंकि देश की संप्रभुता और उसकी अखंडता के लिए यह बहुत जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच का संबंध बिल्कुल निष्पक्ष हो और ऐसा लगे कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभा रही है और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से। उन दोनों के बीच में देश को लेकर या निष्पक्षता को लेकर के कोई टकराव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार की अपनी एक स्वतंत्रता है, उसको बाधित करना या राज्य सरकार के ऊपर इस तरह का दबाव बनाना केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से कि वह केंद्र सरकार के खिलाफ न जा सके या केंद्र की कोई गलत नीतियों की आलोचना न कर सके या उनके खिलाफ अपना कोई पक्ष न रख सके, ये एक खतरनाक संकेत है इस देश की संप्रभुता के लिए। और मुझे लगता है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से पूरे देश भर में यह बात जो उठ रही है, इवन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध किया है, चंद्रशेखर राव की तरफ से भी विरोध के स्वर आने लगे हैं, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये लोग तो आलोचना कर ही रहे हैं वर्तमान केंद्रीय सरकार की और केंद्रीय जांच एजेंसियों की। अब एक इसमें जो एक बड़ा सवाल और उभर करके आ रहा है वो यह कि ईडी ने जिस तरीके से एक कैबिनेट मिनिस्टर को गिरफ्तार किया है और उसके बाद उस कैबिनेट मिनिस्टर को ईडी न्यायालय ने, ईडी के स्पेशल कोर्ट ने 8 दिन का जो ईडी रिमांड दिया है, यह भी अपने आप में एक बेहद ही संदेहास्पद है। क्योंकि एक कैबिनेट मिनिस्टर को रिमांड देने से पहले कोर्ट को निश्चित तौर पे ईडी की तरफ से पेश किए गए सबूतों का बेहद ही गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए था, क्योंकि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इवन सामान्य व्यक्तियों के रिमांड में भी गंभीरता से जो भी एविडेंस होते हैं उनका निरीक्षण किया जाना जरूरी होता है, क्योंकि एक दिन भी अगर कोई जेल जाता है तो उसके उस एक दिन की कीमत को कोई लौटा नहीं सकता। ऐसे में पुलिस रिमांड या जेल भेजने का जो बात होती है, इस पर बहुत गंभीरता से कोर्ट को विचार करना चाहिए और उस पर बहुत गंभीरता से एकदम एविडेंस, साक्ष्य अगर मजबूत हो तो ही ऐसा कोई निर्णय लेना चाहिए। नवाब मलिक के मामले में अभी तक जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत है जिससे उनको 8 दिन का ईडी रिमांड दिया जाए। और शायद यही कारण है कि अब खुले तौर पर ईडी के खिलाफ सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो एकजुट होती जा रही हैं और उसका एक विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र की धरती पर महात्मा गांधी के पुतला के सामने जो सारे राजनेता एकत्रित होकर के विरोध कर रहे हैं, उसकी एक झलक वहां दिखाई देती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कारण है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट परमवीर सिंह के मामले में, समीर वानखेड़े के मामले में उनको राहत प्रदान करता रहता है और महाराष्ट्र के 2 कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर करके इस तरह की किसी राहत की बात
न्यायालय में विचार नहीं की जा रही। अब इसको लेकर के यह भी एक सवाल पैदा होने लगा है कि क्या न्यायालय भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है? क्योंकि जब आप समीर वानखेड़े को राहत दे सकते हैं, जब आप परमवीर सिंह को राहत दे सकते हैं, फिर नवाब मलिक या और कोई केंद्रीय मंत्री या कैबिनेट मंत्री या फिर किसी भी राज्य से का कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई अहम जिम्मेदारी है राज्य की, उनके बारे में भी तो आपको विचार करना चाहिए। या सीधे तौर पर एक कैबिनेट मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाने लगेगा, उनको गिरफ्तार कर करके जेल भेजा जाने लगेगा, तो यह परिस्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। और मुंबई तपास की तरफ से तो मैं इतना ही कहूँगा कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनके लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वह है उनकी निष्पक्षता। अगर जांच एजेंसियों में निष्पक्षता नहीं रहेगी तो यह बहुत ही खतरनाक है किसी भी देश की कानून व्यवस्था के लिए, उसकी सुदृढ़ता के लिए, उसकी एकजुटता के लिए। और न्यायालय तो उससे भी बड़ी निष्पक्षता की जिम्मेदारी न्यायालय की होती है, क्योंकि न्यायालय से अगर यह संदेश कहीं से भी गलती से भी निकला कि नहीं, न्यायालय भी बैस्ट होकर के किसी खास पार्टी के खिलाफ या किसी खास राजनेता के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है, तब तो ये तो मुझे लगता है कि यह तो संवैधानिक रूप से ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए यह बेहद ही गलत संदेश होगा। ऐसे में नवाब मलिक के केस को बहुत ही गंभीरता से ट्रीट किए जाने की जरूरत है न्यायालय की तरफ से। और अगर ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत है तो निश्चित तौर पर नवाब मलिक को उसका भुगतान होना चाहिए, नवाब मलिक से उसका भुगतान कराया जाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ईडी ने किसी प्रकार के पक्षपातपूर्ण कार्रवाई उनके ऊपर की है तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि ईडी के ऐसे जो जिन ऑफिसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यायालय तय करे और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे। तो बस दोस्तों, मेरे इस स्पेशल एपिसोड में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।